चलिए, आज जो क्वेश्चन होंगे दौड़ के, उसमें आरंभ वाले होंगे। आरंभ मतलब ए धावक बी धावक को 10 मीटर का आरंभ देता है। 10 मीटर का आरंभ का मतलब है कि उसे 10 मीटर आगे भेज देता है कि भाई तू 10 मीटर आगे पहले जा और मैं यहीं रहूंगा, फिर दौड़ करेंगे दौड़। ठीक है, फिर देखते हैं कौन जीतता है। फिर भी वो जीत जाता है जो आरंभ देता है उसको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उस तरह से करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, जैसे देखिए 400 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 20 मीटर का आरंभ दिया। ठीक है, दिया, फिर भी ए 20 मीटर से जीत गया। इसका मतलब ये है, जैसे देखो ये है ना। अब ये क्या है, 400 मीटर की दौड़ है, यहाँ पे 400 मीटर की दौड़ है, ये 400 मीटर की दौड़ है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। ए ने कितने का आरंभ दिया, ए ने बी को 20 मीटर का आरंभ दिया, यानी ए यहां से चलता है और बी यहां से चलता है और 20 मीटर का ये आरंभ दे देता है इसको। ठीक है, 20 मीटर का आरंभ दे दिया, ए यहां से चलता है, बी यहां से चलता है, फिर भी ए जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की चाल है ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। और इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंचा है, और फिर भी वो 20 मीटर से फिर जीत गया। आरंभ देने के बाद भी ए जो है 20 मीटर से जीत गया। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पे। तो क्या 600 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर का आरंभ दे जिससे कि ए 10 मीटर से जीत जाए। अब देखिए इसमें क्या बात की है, जैसे मान लीजिए 600 मीटर है, 600 मीटर है। ठीक है, ए जो है बी को कितने मीटर का आरंभ दे जिससे कि 10 मीटर से ए जीत जाए। ठीक है, अब देखो इस बात को पहले समझो। ये क्या, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो बाकी आगे सवाल तो समझ में भी आ जाएंगे और आराम से हो जाएंगे। इस तरह की क्वेश्चन क्या है कि इसमें कह रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 20 मीटर का आरंभ देता है। देखो क्या भी रखा है, ए 20 मीटर का आरंभ देता है। 20 मीटर का मतलब उसे 20 मीटर आगे शिफ्ट करता है, कि आगे भेज देता है कि भाई तू वहां से स्टार्ट कर 20 मीटर, मेरे से 20 मीटर आगे। ठीक है, चला गया भाई साहब यहाँ पे। और फिर भी उसके बावजूद भी ए जो है जीत गया। कितने मीटर है, 20 मीटर से, 20 मीटर से। इसका मतलब जो ए की चाल ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में तो जीत गया। तो 600 मीटर की दौड़ में कि ए जो है बी को कितने मीटर का आरंभ दे, यानी कितने मीटर का आरंभ दे बी को, यानी बी को कितने मीटर, एक्स मान लिया मैंने, एक्स मीटर का आरंभ दे रहा है, एक्स मीटर ना, कि कितने मीटर का आरंभ दे जिससे कि 10 मीटर से जीत जाए। 10 मीटर का मतलब 10 मीटर से फिर भी जीत जाए वो, ये पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो पहली बात की है, जो पहली 400 मीटर वाली ने जो बात की है, उसी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। आप देखो 400 मीटर की दौड़ है, तो इसका मतलब ये ए तो है, ए जो है पूरा दौड़ेगा। चलिए ए 400 मीटर लिख लिया मैंने। और बी कितना दौड़ेगा, बी कितना दौड़, देखो 20 ये कम हो गया 400 में, तो 20 ये कम हो गया, यानी कि एक समय में हाँ यहाँ पे देखो ये क्यों मैंने घटा दिया इसका। अगर आप टाइम को इक्वल नहीं लोगे, इक्वल का मतलब है ए का भी वही टाइम है, बी का ही टाइम। इसका मतलब ये देखो, ए को यहां से यहां तक आने में लगा समय और बी को यहां से यहां तक लगा समय, वो बराबर होगा, तभी ये रेशियो इस तरह से लिखे जाएंगे, अन्यथा नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या, 20 ये कम हो जाएगा, 20 ये कम, इसका मतलब बी इतना चला, इतने से इतना, यानी कि कितना, 360 चला, 360 चला। तो ये दूरियों का अनुपात आ गया। ठीक है, ये दूरियों का अनुपात आ गया। ठीक है, चलिए दूरियों का अनुपात आ गया। अब इस काट देते हैं इसको, 0 से 0 काट दिए, और 4 से कट जाएगा 10 बार, और 4 से 9 बार कट जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में ए और बी में एक रेशियो का डिफरेंस है, यानी कि एक रेशियो का डिफरेंस है, और जो एक रेशियो का डिफरेंस इसमें भी रहेगा। भाई आप इस स्पीड है इन दोनों की, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, कोई ए की कांस्टेंट है, बी की कांस्टेंट, चेंज होने की तो बात नहीं हो रही इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि एक रेशियो का डिफरेंस है, और वही एक रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और एक रेशियो का डिफरेंस कितना है, 20 और 20 40 है यहाँ पे। भाई एक रेशियो डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, 20 और 20 की वजह से हो रहा है, इतना ही है। चलिए कोई बात नहीं। अब वो यही कह रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में
600 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर का आराम दे जिससे कि ए जो 10 मीटर से जीत जाए, ये मीटर है, 10 मीटर से जीत जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए यहां से चलेगा और यहां तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब है ये रहा 10 रेशियो, ये 10 रेशियो बराबर 600 होगा। ठीक है, 10 रेशियो बराबर 600 होगा, 10 रेशियो बराबर 600 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और एक रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक रेशियो बराबर 60 हो जाएगा। और हमको यहाँ क्या लिखाना है? एक रेशियो का डिफरेंस तो लिखाना हमको, यहाँ पर जो है एक रेशियो का डिफरेंस तो आएगा, एक रेशियो का, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरियों में के बीच में कितने का? एक रेशियो डिफरेंस है, और वो भी यहाँ पे भी एक रेशियो डिफरेंस, एक रेशियो डिफरेंस कितना? 60 है। अब देखो 10 यहाँ कवर हो चुका है पहले ही, तो बचा कितना? 50। तो x बराबर कितना होगा? 50। x कितना आएगा? 60 माइनस एक्स, 10 से कम हो जाएगा 60 में से, बराबर 50। तो 50 मीटर का उसको आराम देना पड़ेगा ए को, बी को। ए जो है बी को 50 मीटर का आराम देगा, ठीक है, तब जाके वो 10 मीटर से जीतेगा ए। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में राम ने मोहन को 40 मीटर का आराम दिया। अब जो जैसा कह रहा है पहले से वैसा ही लिख लीजिए। देखिए ये 800 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि राम ने मोहन को 40 मीटर का आराम दिया। राम ने मोहन को 40 मीटर का आराम दिया। अभी मैं पीछे से हटता हूं, अभी दिख नहीं रहा हुआ है ना, आराम दिया। तो राम 20 मीटर या 4 सेकंड से हार गया। इसका मतलब ये हुआ राम और मोहन, ठीक है, 20 मीटर और 4 सेकंड से हार गया। तो 390 मीटर की दौड़ में राम मोहन को कितने मीटर से हरा देगा? देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में, 800 मीटर हो गया यहां से और यहां तक 800 मीटर की दौड़ है। राम ने मोहन को 40 मीटर का आराम दिया। राम ने मोहन को 40 मीटर का आराम दे दिया, चलिए दे दिया। तो राम जो है 20 मीटर या 4 सेकंड से हार गया। अब इसका मतलब यह है कि राम यहां पर है और मोहन यहां पहुंच गया, और कितने मीटर से हार गया? 20 मीटर और 4 सेकंड से हार गया। चलिए कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि 390 मीटर की दौड़ में राम मोहन को कितने मीटर से हरा देगा, ये पूछ रहा है ना। चलिए अब देखो इसमें सबसे पहले देखिए राम को मैंने आर ले लिया, मोहन को एम ले लिया। राम कितना चलता है, ठीक है, और मोहन कितना चलता है एक समय में ना, ठीक है। जब राम यहां से यहां तक आता है और मोहन यहां तक आता है, दोनों का समय एक ही है, तभी ही ये अनुपात आएगा। ठीक है, चलिए राम यहां तक आने में कितनी दूरी चलता है? 20 हट जाएगा बस, तो 780 हो जाएगा ये। और मोहन कितना आएगा? यहां से लेकर यहां तक 40 हट जाएगा, तो 760 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो 0 से 0 काट दीजिए, पहले 0 से 0 कट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। अभी कितने से कटेगा? 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, तो 39 38 आ गया। ठीक है, ये आ गया 39 38। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक रेशियो का अंतर है। अब वो एक रेशियो का अंतर है, इसका मतलब ये है कि राम की स्पीड, अब देखो समय एक है तो इसका मतलब राम की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, वो अलग बात है, वो हार गया राम, क्योंकि उसने आराम ज्यादा दे दिया था इस वजह से। और दूरी उन दोनों के बीच में दूरी का एक रेशियो का अंतर होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है 390 मीटर की दौड़ में राम मोहन को कितने मीटर से हरा दे। तो हमें सिर्फ, और यही एक रेशियो का अंतर इसमें भी रहेगा। जब भी कोई एक रेशियो अंतर आए, जितने रेशियो को, वो हर जगह उतने का अंतर रहेगा, चाहे वो वैल्यू कितनी चेंज हो जाए कि इतने के 1000 मीटर की दौड़ में कितना हरा देगा, 200 मीटर की, 400 मीटर, और एक ही अंतर रहेगा। एक अंतर है यहाँ पे, तो एक अंतर इसके अंदर भी रहेगा। इसका मतलब ये 39 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 390। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम मोहन को कितने मीटर से हरा देगा? 10 मीटर से हरा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 390 मीटर की दौड़ होगी राम और मोहन में, तो राम जो है मोहन को 10 मीटर से हरा देगा। एक रेशियो का इन दोनों के बीच में, राम मोहन के बीच में
एक रेशियो का अंतर है। इस वजह से तो हमारा एक रेशियो आया 10 मीटर, 10 मीटर आया तो इसका मतलब 390 की मीटर की दौड़ में राम मोहन को 10 मीटर से हरा देगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 20 मीटर का आराम दिया है, 1 किलोमीटर की। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर ले लीजिए, ठीक है। 1 किलोमीटर 20 मीटर का आराम देता है। चलिए 20 मीटर देता है ए बी को, ये 20 मीटर का आराम दे दिया उसने, आराम दिया। फिर भी ए 20 मीटर से जीत गया, सॉरी 30 मीटर से जीत गया। इसका मतलब 30 मीटर से जीत गया। फिर भी ए जो है 30 मीटर से जीत, ये मीटर है ये भी मीटर है, ठीक है, 30 मीटर से जीत गया। अब वो कह रहा है कि 300 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर का आराम दे जिससे कि डेड हीट की दशा पैदा हो। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डेड हीट मैंने आपको जब दौड़ रेस स्टार्ट की थी तो उसमें बताया था डेड हीट होता क्या। डेड हीट वो होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति ना जीते। इन दोनों में इसका मतलब नहीं जीते, इसका मतलब बराबर समय पर बराबर पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 20 मीटर का आराम दिया, ए ने बी को 20 मीटर का आराम दे दिया भैया। चलिए दे दिया 20 मीटर का आराम। तो इसके बावजूद भी ए 30 मीटर से जीत गया। चलिए ये भी कोई बात नहीं है। अब वो कह रहा है कि चलो दे दिया, तो 300 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को कितने मीटर का आराम दे जिससे जिससे कि डेड हीट की दशा पैदा हो। डेड हीट मैंने बता दिया, कोई नहीं जीते। तो अब ये देखिए ए और बी, ए यहां तक चलता है, यानी 1000 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहां से यहां तक कितना चलता है, यहां तक देखो 20 ये कम हो गया, 30 हो तो 60। अब देखो आप बात यहाँ समझने की कोशिश करो, ये बात समझने की यहाँ पर ये बात जरिए कि मैंने इतना ही दूरी क्यों ली भाई, मैं पूरी क्यों नहीं ली। मैंने इसलिए ये दूरी ली क्योंकि ये अनुपात जब ही आएंगे जब इन दोनों का समय ए और बी का बराबर होगा। यहां तक आने में लगा समय और बी को यहां तक आने में लगा समय बराबर है, तभी ही ये कंडीशन पैदा होगी। और जब समय यहां तक आने में लगा समय तो दूरी यही कम काउंट की जाएगी। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से ये भी कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, ये 19 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 एक 5 9 45। इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच फिर वही एक रेशियो का डिफरेंस, और वो एक रेशियो डिफरेंस वो इसमें रहेगा 300 मीटर। तो इसका मतलब है 20 रेशियो बराबर 300 रख दूं मैं अब तो डायरेक्ट, तो 20 रेशियो बराबर 300 मीटर लिख दूं तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा मेरे पास 15 मीटर, 15 मीटर आ जाएगा मेरे पास, 15 मीटर आगे। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी को 15 मीटर का आराम दे दे तो डेड हीट किस उत्पन्न पैदा हो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए से समझा दिए ये 300 मीटर है, ठीक है, ये समझो 300 मीटर है, ठीक है। अब ए जो है बी को 15 मीटर का आराम दे दे बी को, तो क्या होगा जब ए यहां से स्टार्ट करेगा दौड़ना और बी यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, 15 मीटर का गैप हो गया इन दोनों के बीच, तो क्या होगा कि ए और बी या साथ में एक समय में पहुंचेंगे, ए और बी एक समय में पहुंचेंगे जिससे कि डेड हीट की अब क्या बोलते हैं उत्पन्न हो जाएगा, डेड हीट की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए इसको ताली फिर अगला करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है ये वाला कि 600 मीटर की रेस में ए बी सी डी भाग लेते हैं। 600 मीटर की रेस है वे 24 23 22 21 के अनुपात में दूरियों तय करते हैं। इसका मतलब ये ए बी सी और डी 24 23 22 और 21 इन दूरियों में, ये दूरियां के अनुपात में दूरियां तय करते हैं, ठीक है। चलिए तो 800 मीटर की दौड़ में सी डी को कितने मीटर से हरा देगा। सी जो है 800 मीटर की दौड़ में सी डी को कितने मीटर से हरा दे। अब ये देख लो कि 600 मीटर की जो 600 मीटर की दौड़ होती है, चारों दौड़े से उनका अनुपात ये है, तो सी और डी के कितने बीच का वो सॉरी कितने का वो अंतर कितना है, कितने रेशियो का अंतर है। सी और डी में एक का तो है 22 और 21, एक रेशियो का अंतर है, ठीक है। और एक रेशियो का अंतर 800 में रहेगा, वही बात है, कॉन्सेप्ट यही वही लगेगा जो मैं अभी 300 तीन क्वेश्चन कराए थे और तीनों में एक कंसेप्ट में बताता आ रहा हूँ, वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा।
तो अब सी पूछ रहा है, इसका मतलब सी 22 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और एक रेशियो निकालना है बस। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 800/22। 2 से कट गया 400, ये बटा 11 है। ठीक है, 4 से कट गया, 2 से कट गया। अब कितना कटेगा, चलिए देख लेते हैं। ये जाएगा 3 बार। ठीक है, बचा 7। 7 इधर आ जाएगा, 70 हो गया। 70 के बाद 6 बार जाएगा, बचा 4। 4/11 है। ठीक है, तो 36 सही 4/11 है। मीटर से हरा देगा, सी डी को 36 सही 4/11 मीटर से हरा देगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं हम। चलिए, 300 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर का आराम दिया। 300 मीटर की रेस है, ए ने बी को 20 मीटर का आराम दे दिया। तो रेस का कोई परिणाम नहीं आया, रेस का कोई परिणाम नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई परिणाम नहीं, डेड हीट आया इसका मतलब। तो ए की चाल क्या होगी, ए की चाल पूछ रहा है। यदि बी की चाल इतनी, देखो बी की चाल दे रखी है इन्होंने। बी की चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बी की चाल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 300 मीटर की दौड़ हो रही है, ए जो है बी को 20 मीटर का आराम दे दिया। अब मैं चाहूं तो चलो मैं लिख देता हूं ऐसे समझ, 300 मीटर ये है रेस हो रही है। ए जो है बी को 20 मीटर का आराम दे दिया। ठीक है, 20 मीटर का आराम दे दिया, कोई परिणाम नहीं आया, इसका मतलब दोनों बराबर पहुंचे यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए, अब हम ए और बी का अनुपात निकाल लें। ए तो 300 चलेगा और बी 280 चलेगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 2 से 15 बार कट गया, 14 बार कट गया। इसका मतलब 15 और 14 आ गया, यानी ए 14 आ गया और बी, सॉरी ए 15 आ गया, बी 14 आ गया। ए की चाल क्या होगी, यानी कि ए की चाल क्या होगी, बी की चाल दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बताया था, जो दूरियों का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। यानी एक समय कौन, ए और बी के बीच में समय एक ही हो, और दूरियों का अनुपात जो होता है वही चाल का अनुपात होता है। इसका मतलब हुआ कि 14 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 28। क्योंकि बी की हमें चाल दे रखी है, बी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 14 रेशियो बराबर 28। 14 रेशियो बराबर 28। चलिए कोई बात नहीं है। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। अब हमको पूछा ए, वो 15, तो 15 आर पूछ रहा है। तो 15 × 2, तो इसका मतलब होगा 30 हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल। तो ए की चाल जो हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 25 सेकंड से हरा दिया। तो पहले जो कह रहा है उसको वैसे लिख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर है ये। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़, ए ने बी को 25 सेकंड से हरा दिया है। ए ने बी को 25 सेकंड से। ठीक है, 25 सेकंड से हरा दिया, तथा ए ने सी को 20 मीटर से हरा दिया। चलिए, ए ने सी को 200 मीटर सॉरी 200 मीटर से हरा दिया। और 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ने सी को 30 सेकंड से 30 सेकंड से हरा दिया। बी ने सी को 30 सेकंड से हरा दिया, तो ए दौड़ कितने समय में पूरी की। देखो क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 25 सेकंड से हरा दिया। ए ने बी को 25 सेकंड से हरा दिया। चलिए ये बात हो गई। तथा ए ने सी को 200 मीटर से हरा दिया। ए ने सी को 200 मीटर से हरा दिया। 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है ये। ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से। ठीक है, चलिए
अब क्या रहा, बी ने सी को 30 सेकंड से हरा दिया, बी ने सी को 30 सेकंड से हरा दिया, 1 किलोमीटर की दौड़ है। तो ए ने ए ने दौड़ कितने समय में पूरी की, तो ए जो है यहां तक आने में कितना समय लगा ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ए और सी में कुछ वो अनुपात बन जाए, क्योंकि मीटर है यहाँ पे। चलिए तो मैं यहाँ नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी का अनुपात कितना आ जाएगा, ये तो 1000 ही चलेगा और ये 800, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 2 जीरो कट गया, और 5 और 4, तो ए और सी कितना आ गया, 5 और 4 आ गया, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे अंडरलाइन करूँ, दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो ए और सी, यानी ए और सी जो दूरियों का अनुपात आया है 5 और 4 का आया है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, यानी ये वाला इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं इस पे। अब देखिए बी जो होगा 1000 चलता है, एस बी कर लो, चलो एस बी माइनस 1000 और कितना एस ए बराबर 25 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, ये एक इक्वेशन बनेगी। देखिए ये इक्वेशन कैसे आई, देखिए ए जो है बी को 25 सेकंड से हरा देता, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में 25 सेकंड का अंतर है, यानी बी यहां तक आएगा, अपनी दूरी 1 किलोमीटर दूर तय करेगा और ए करेगा, तो उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, कितने सेकंड, 25 सेकंड का आ गया। तो मैंने लिया समय कि बी को यहां से यहां तक आने में लगा समय इतना, तो इतना किलोमीटर इतनी स्पीड से चल रहा है, तो समय आएगा कुछ, माइनस होगा ए का समय, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 सेकंड, कोई 25 सेकंड यहां दे रखा है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इसी से। चलिए ए बी हो गया, अब क्या 1000 डिवाइडेड बाई सी, एस सी लेंगे हम, माइनस 1000 बी लेंगे। अब इसमें बी कितना 30 सेकंड का दे रखा है, इसमें 30 सेकंड दे रखा है। अब हमको लिखाना क्या है, इसमें ए लिखाना है, इसमें ए, तो बी को हटाना पड़ेगा यहां से, तो बी को, और बी कॉमन भी है इसमें, तो चलिए बी हट जाएगा। मैं यहीं से डायरेक्ट कर देता हूं, जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो देखिए माइनस के ये है और प्लस का, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पहले उसको उतार लेता हूँ, 1000 अपॉन एस सी माइनस 1000 और एस ए, और ये जुड़ जाएंगे 55 हो जाएंगे। अब देखिए एस ये स्पीड है सी की और ये ए की, और हमारे पास दे रखी स्पीड 5 और 4, क्योंकि दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, वही स्पीड का होता है। चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ नीचे उतार दूं इसको, चलिए कोई बात नहीं, यही उतार देता हूँ। चलिए हाँ यहाँ ले लेते हैं हम, 1000 सी कितना 4, तो 4 रेशियो लिखेंगे क्योंकि रेशियो में आती है, और ये 5 रेशियो बराबर 55, ठीक है, ये 55 हो गया। अब देखिए क्या होगा कि 5 का इतना मल्टीप्लाई होगा, 4 का इतना मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 5 1000 कॉमन ले लूंगा मैं, 1000 कॉमन ले लूँ, 5 इंटू 4 तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, तो 1000 बचेगा, 1000 का बचेगा, और अपॉन आर बराबर 55। ये बात समझ आएगी नहीं, 1000 मैंने कॉमन ले लिया, 5 इधर गया, 4 इधर गया, तो 5 में 4 गया, तो एक का मल्टीप्लाई 1000 में 1000, और आपका क्या होगा फिर आर बचेगा, आर मैंने ले लिया इसमें से, ठीक है। ये बात यहां तक समझ आई कि नहीं आई, या फिर ऐसा करिए, देखिए ऐसे मत करिए, इसको ऐसा करिए कि वैल्यू मैंने यहाँ रख दी ना, इसको हटा दीजिए, ऐसा मत करिए, ऐसे भी हो जाएगा ना, ठीक, कोई यहाँ इसको काट दीजिए, इसको ये कितने 250 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा, ये 200 बार कट जाएगा, ये सही है। अब आर एलसी कॉमन आ जाएगा, एलसीएम या जो भी हो है ना, कॉमन आ जाएगा, तो 250 में से 200 के तो 50 बचेगा, 50 बटे आर हो जाएगा बराबर 55, ठीक है। आर को मैं इधर ले आऊं और 55 को इधर ले जाऊं, एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 50 बटे 55, और 10 बटे 11, 5 से काट दिया मैंने 10 बार और 11 बार, इसका मतलब एक रेशियो बराबर कितना आ गई, 10 बटे 11, 10 बटे 11 आ गई। और हमसे पूछा क्या है कि ए
ए की दौड़, तो ए कितना है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो लिखाना है हमको। तो 5 × 10/11 तो 50/11, ठीक है। तो ये 4 गया 6/11, ये आएगा मीटर पर सेकंड। नहीं, हमको टाइम लिखाना था, क्या लिखाना था, टाइम लिखाना था, सॉरी। ये स्पीड ये स्पीड आ गई, चलो ये स्पीड आई है अभी। ये जो आई है स्पीड आई है, हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है कि ए ने दौड़ कितने समय पूरी की। ये स्पीड आ गई, इसको यहीं ले लेने दीजिए, स्पीड आई है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब देख स्पीड ये आ गई हमारे पास, स्पीड है और 1 किलोमीटर चलता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 का, 1000 मीटर। तो देखिए यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं अभी। तो हमको टाइम निकालना टी ए, तो 1000/50/11, 50/11 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा, 20 बार। तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 220 सेकंड हो जाएगा। तो उसको यानी ए को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगेगा, 220 सेकंड लगेंगे। चलिए इसको ताली से अगला करते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि राम की चाल मोहन की चाल से 25% अधिक है। राम की चाल, यानी राम की चाल मोहन की चाल से 25% अधिक है। इसका मतलब देखिए 100 मान ली उसको, तो 125 हो जाएगी, 25 बढ़ गई, और जो 25 से कट जाए 5 बार, 25 से 4 बार, तो 5 और 4 आ गई, ठीक है, इनको बता दें। तथा मोहन की चाल और सोन की चाल, मोहन की चाल सोन की चाल से 1/5 भाग अधिक है। देखो मोहन की चाल सोन की चाल से 1/5 भाग अधिक है। 1/5, तो 1 जोड़ दीजिए बीच में 6, तो 6 इसकी हो जाएगी, 5 इसकी हो जाएगी। जब 1/5 भाग अधिक हो तो क्या होता है, एक इसमें जोड़ देते हैं, 6 जो होता है ज्यादा, मोहन ज्यादा वाले की, और 5 जो होता है कम वाले की। तो 600 मीटर की दौड़ में सोन को कितने मीटर से हरा देगा, यानी राम सोन को कितने मीटर, ये मीटर से हराएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मोहन कॉमन है यहाँ पे, तो क्या करें इसमें, क्या करें, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें कितना, 3 है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और 2 का इतना कर दीजिए 10। देखो क्यों करना, हमको यहाँ मोहन है, तो इनका मतलब वैल्यू 1 होगी, तो वैल्यू 1 बनाने के लिए तो किसका मल्टीप्लाई करें जिससे 1 हो जाए। इसमें 3 का करो, 3 चौक 12, इसमें 2 का कर दो बस। जब 3 का इसमें करेंगे तो 3 का इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे। चलिए अब क्या है, मोहन, सॉरी राम मोहन सोन लिख लीजिए, अनुपात लिख लीजिए इनका। राम कितना है 15, मोहन कितना है 12, सोन कितना है 10, ये आ गया, ठीक है, ये अनुपात आ गया हमारे पास। अब पूछा 600 मीटर की दौड़ में राम, यानी ये राम सोन को कितने मीटर से हरा देगा, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 रेशियो का डिफरेंस है, 5 रेशियो के डिफरेंस से वो हरा देगा। तो इसका मतलब ये 15 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 40 आ जाएगा। हमें 5 रेशियो चाहिए, 5 रेशियो का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 5 रेशियो का, तो 5 × 40, तो कितना होगा, 5 चौक 20, 200 मीटर से राम सोन को हरा देगा। तो चलिए आज रेस दौड़ क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, चलिए।